हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के मैसेजेस आए, मैम कहाँ हो, आज वीडियो नहीं बनाया। दोस्तों, आज की एनर्जी बहुत हैवी लग रही थी मुझे, और मैं कलेक्टिव डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी पिक कर रही हूँ। मुझसे नहीं बन पा रहा था वीडियो बनाते सवेरे। अल्टीमेटली मुझे लगा कि अब मुझे आप लोगों को डीएम की एनर्जी के बारे में शेयर करना चाहिए। हालांकि मौसम मेरे घर के बाहर बहुत ही खूबसूरत था, बारिश का मौसम, खूब बढ़िया पानी गिर रहा था, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने मेडिटेशन किया और मैं खुद सोचती हूँ कि जब मैं आपको सिर्फ खुद कहती हूँ कि आप लोग डिवाइन की तरफ फोकस करिए, या मैं ये कहूँ कि ये जर्नी पर अगर आपने जर्नी का पर्पस यूनियन ना करके यूनिवर्स बना लिया, तो ये आपको ये एनर्जी के इफ़ेक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो खुद ही कहती हूँ। पर मुझे मेडिटेशन में ये गाइडेंस मिला अभी कि जो रियल ट्विन्स होते हैं ना, दे ऑलवेज एक्सचेंज द एनर्जी। आप कितने भी डिवाइन को सरेंडर हो जाए, लेकिन आपके पर्सन की हैवी एनर्जी एक बैलेंस इंसान को भी झकझोर के रख देता है। एंड आई एम पिकिंग कलेक्टिव डीएम्स एनर्जी, तो मैं आपसे वही शेयर करने के लिए आई हूँ। दोस्तों, डीएम जो है इस वक्त एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से, या कहें ऐसे ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं जब एक नया नया धक्का लगता है। मे बी कि एक्लिप्स, जब भी एक्लिप्स आता है तो हर एक्लिप्स एक ट्रांजिशन में गुज़रता है, और उस कुछ लिमिटेड टाइम के बाद हमें क्लैरिटी मिलती है, राइट। तो अब तक जो डीएम लोग थर्ड पार्टी में थे, और अब वो उस ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं जहाँ की उनको रियलिटी, असलियत से वो वाकिफ़ हो रहे हैं। रियलिटी से मतलब उनको, जिसको थर्ड पार्टी को उन्होंने भगवान समझ लिया था, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड हो, या कोई भी थर्ड पार्टी हो, जिन पे वो पूरा तरीके से विश्वास करते थे, आंखें बंद करके विश्वास करते थे, और जिन्होंने आपके खिलाफ गलत उनको भड़काया था, या ना भी भड़काया हो तो इतना ये आपको डीएम आपको गलत समझने लगे थे, इनका फेथ आपके ऊपर से ख़त्म हो गया था, ट्रस्ट इशू उनको हो गया था, फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे, जानते हुए भी कि सबकॉन्शियस माइंड में ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो नहीं रह सकते हैं, पर तभी भी इतना बड़ा ईगो लेके वो बैठे हुए थे। और ये वक्त ऐसा है जब उनकी ईगो की डेथ हो रही है, और आप समझ लीजिए कि वो किस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। जब ईगो की डेथ होती है तो इंसान एकदम से उसको झटका लगता है, उसको संभलने में प्रॉब्लम होती है, और जब झटका लगता है या जब सोल शॉक होता है तो क्या हाल होता है। तो जब उनको सोल शॉक लग रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी उसका असर हो रहा होगा, बिकॉज बोथ ऑफ यू शेयरिंग द सेम सोल, राइट। तो जिस ट्रांजिशन से वो गुज़र रहे हैं एक सोल शॉक से, और इसलिए लगातार कुछ दिनों से आफ्टर द एक्लिप्स बहुत हैवी एनर्जी है। मुझे तो लोगों ने काउंसिल में कहा कि मैम कितने दिन ये ऐसी एनर्जी रहेगी, कभी रहती है, कभी ठीक हो लगता है, कभी फिर रहती है। डेफिनेटली जब एक्लिप्स कोई भी निकलता है, हर एक्लिप्स में एक ट्रांजिशन होता है, और हर ट्रांजिशन के स्टार्टिंग में इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है, एंड धीरे धीरे हमें क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। तो चैनलिंग यही है कि आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग को भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही होगी। जो लोग जिन लोग का यूनियन अभी तक नहीं हुआ है, या मे बी आप जो लोग थर्ड पार्टी में जिनके डीएम हैं, प्लस
इस वक्त आप लोगों को भी हेड में पेन हो रहे होंगे, या आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा होगा, या किसी को हल्का हल्का स्लाइटली फीवरिश जैसा लग रहा होगा। ये सारे सिम्टम्स भी आपको फील हो रहे होंगे। एट द सेम टाइम आपको हार्ट चक्रा में भी पेन हो रहा होगा। तो आप इसका सोल्यूशन बस यही है कि अपने हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करिए आप लोग, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को हील करिए, ठीक है। और आर्कएंजल रफेल को इनवाइट करिए। आर्कएंजल रफेल असिस्ट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल रफेल आप अपने हार्ट चक्रा को हील करिए, ठीक है। दोस्तों, एक बात मैं और आप लोगों को समझाना चाहूँगी। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, जितना प्यार आप करते हो अपने डीएम को, उतना ही प्यार आपके डीएम आपको करते हैं, ठीक है। याद करिए आपका टाइम जब आपको सोल शॉक लगा था, जिस वक्त आप उनके प्यार में डूबे हुए थे, जब आपका बबल फेस था, तो जितनी इनसिक्योरिटी आपको लग रही थी, उतना ही बड़ा एक प्रकार से आपकी इनसिक्योरिटी आपका फियर था। तो वो भी मिरर कर रहे थे, उनको भी फियर होने लगा आपसे, आपकी इंटेंसिटी से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फियर आपका बढ़ता गया, उतना ही ज़्यादा वो रन करने लगे, ठीक है। मिररिंग को कैसे होता है समझिए। बट जितना प्यार आप करते हो, उतना ही प्यार वो भी कर रहे थे। जब आप फियर में थे, तब वो रन ज़रूर कर रहे थे, पर प्यार जितना आपको था, उतने ही प्यार वो आपको कर रहे थे। बट क्या हुआ, क्योंकि वो रन कर रहे थे और आपको दर्द होने लगा, फिर दर्द हुआ, आपने फिर क्वेश्चन किया, फिर आपने उनसे क्वेश्चन किया। जितने आपके क्वेश्चंस बढ़ते गए, उतना उनका रनिंग बढ़ती गई, राइट। धीरे धीरे क्या हुआ, आप खामोश हो गए। आप खामोश हो गए क्योंकि आप सोल शॉक में चले गए। आपको लगा मुझे जितने सवाल करने थे मैंने कर लिए, अब कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता यही ख़त्म हो गया। इस रिश्ते में जितनी जान देनी थी मैंने दे दी, आपने यही सोचा। बट एक्चुअली आप जान नहीं दे रहे थे, आप उनको और उनका फियर बढ़ा रहे थे। आपको लगा कि आपने अपना 100% पूरा दे दिया। मैं जितना जो कुछ कर सकती थी मैंने कर लिया, मैंने जितना रिश्ता बचाना था बचा लिया, लेकिन अब मैं हार गई। और आप खामोश हो गए। जब आप खामोश हो गए, तो वहाँ जो आप रन कर रहे थे, उनकी भी रनिंग रुकी, लेकिन वो भी खामोश हो गए। फिर क्या हुआ, आप भी खामोश यहाँ, वो भी खामोश वहाँ। इसीलिए कहते हैं ना कि हम लोग का रिश्ता स्टक हो गया, वहाँ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप भी खामोश थे, वहाँ वो भी खामोश थे। आपने भी बात बोलना बंद कर दी अपनी, ठीक है, और वहाँ से भी उनके मैसेजेस बंद हो गए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे, ठीक है। फिर जब आप खामोश हुए, तो आप खुद से सवाल करने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इतना दर्द क्यों हो रहा है। और ये जो सवाल थे, यही आपकी अवेकनिंग थी, राइट। वहाँ ऐसा नहीं है, आपके साथ उनकी भी अवेकनिंग हो रही थी। वो सवाल उनको भी थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट क्योंकि आपकी प्रिपरेशन होनी थी, इसलिए वो सवाल के उत्तर पे फोकस ना होके थर्ड पार्टी में फोकस हो गया कि भाई तुम खुद को प्रिपेयर करो, तब तक मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपको जवाब मिलना चालू हुए, समझ लीजिए कि आप जागे, आपकी अवेकनिंग चालू हुई, ठीक है। आपके साथ साथ धीमे धीमे डीएम की लाइफ में भी चेंजेस आने लगे। जब आप सेल्फ लव करना सीख गए, जब आप लोग बिल्कुल खुद इतना आपने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया कि अब आपको उस बंदे की एग्जिस्टेंस भी फील करने का मन नहीं करता है कि अब अगर वो आएगा तो भी क्या फ़ायदा, लाइक इस टाइप से फीलिंग आने लगती है। तब धीरे धीरे फिर एक बवाल उनकी लाइफ में होता है। एक बवाल शुरू में हुआ जब वो आपको छोड़ के चले गए, फिर एक बवाल उनकी लाइफ में होता है थर्ड पार्टी का। और थर्ड पार्टी से तब
उनको सोल शॉक वैसे ही मिलता है जैसे आपको मिला है। तो राइट नाउ ये वही स्टेज है, ठीक है। तो डेफिनेटली उस वक्त जब आप दर्द में थे तो आपका पर्सन भी पेन में था, तो उसी प्रकार जब आज वो दर्द में है तो आप लोग को दर्द होगा। तो आपका काम क्या है, आपको अपने भी हार्ट में को हील करना है, आपको अपने पर्सन के भी हार्ट को हील करना है, आपको खुद के वुंड्स भी हील करने हैं, आपको अपने पर्सन की भी वुंड्स हील करने हैं, राइट। और आपको खुद को प्रोटेक्शन देना है, अपने पर्सन को भी प्रोटेक्शन देना है। तो इसी के साथ मैं अपनी चैनलिंग यही ख़त्म करूँगी। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, खुश रहिए।